हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल प्रेस स्कॉलर्स में। मेरा नाम अनिश शर्मा। आज हम नेक्स्ट क्लास लेकर आए हैं। हमने पिछली वीडियो में यहाँ पर आधारित प्रश्नों का टॉपिक को कवर किया था। इस वीडियो में हम फेल पास के आधार पर प्रश्नों को वीडियो पर कवर करेंगे और पूर्णांक पर आधारित प्रश्न जो है प्रतिशत के अंदर इन चीज़ों का हम कवर अप करेंगे। तो एक एक टॉपिक कवर होता जा रहा है। वीडियो परसेंटेज को आगे बढ़ाते ले जा रहे हैं हम। परसेंटेज एक टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, वास्ट टॉपिक है और अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इससे। वो एकदम चल रहा है, तो बढ़िया चल रहा है। आप वीडियो को देखिए, फॉलो कीजिए वीडियो को, परसेंटेज आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आज हम प्रश्न जो है, आज के जो सेशन है उसमें हम देखेंगे परीक्षा में फेल और पास पर आधारित प्रश्न। किस पे? फेल और पास पर आधारित प्रश्न देखेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है आप नहीं होते हैं, वीडियो नहीं चलाते, कहीं बाहर होते हैं, तो आपको क्या होता है नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप घर पे आकर के वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप बताइए हमें कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है, कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, तो हम आज का टॉपिक कवर करेंगे। आज का जो पहला टॉपिक है प्रतिशत के अंदर, वो है परीक्षा में फेल पास पर आधारित प्रश्न। ये पूछ रहा है परीक्षा में फेल और पास पर आधारित प्रश्न। अब फेल और पास पर आधारित प्रश्न कैसे होंगे, सॉल्व कैसे होंगे? तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, परीक्षा में जो फेल पास पर आधारित प्रश्न है उसके लिए हम क्या करेंगे। क्वेश्चन में क्या होता है, आपको अनुत्तीर्णों की संख्या दे दी जाएगी। उसमें कह रहे हैं कि इतने बच्चे जिस विषय में फेल हो गए। ठीक है, तो बताइए कुल उत्तीर्ण छात्रों की संख्या कितनी है। ठीक है, जहाँ तक क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा, उत्तीर्ण छात्रों की संख्या बताइए। क्योंकि नेगेटिव चीज़ कोई भी ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं पूछता है, पॉजिटिव पूछेगा। क्योंकि अगर पॉजिटिव पूछेगा, अनुत्तीर्णों की संख्या तो दी होगी उसमें। आपको अगर किसी चीज़ में दे दिया जाए कि इतने छात्र हैं, तो आप सीधा क्वेश्चन वहाँ पे निकल आएगा। तो यहाँ पे परीक्षा, तो उत्तीर्ण छात्रों की संख्या क्या पूछेगा, उत्तीर्ण छात्रों की संख्या। हमेशा क्वेश्चन पूछेगा उत्तीर्ण छात्रों की संख्या। आज तक जो मैंने क्वेश्चन देखे हैं उसमें उत्तीर्ण छात्रों की संख्या पूछता है। ठीक है, अनुत्तीर्णों की संख्या दे देगा तो उत्तीर्ण छात्रों की संख्या पूछेगा। ठीक है, तो क्या कहेगा, उत्तीर्ण छात्रों की संख्या। तो इसके अच्छे तरीके से क्या है, क्वेश्चन देगा पहले तो 100, इस तरीके को मान लो कि ट्रिक है। इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, तुरंत सॉल्व हो जाएंगे, आपको ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको फॉलो कर लीजिए। उत्तीर्ण छात्रों की संख्या माइनस पहले विषय में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या माइनस दूसरे विषय में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या प्लस दोनों विषय में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या। आप इस ट्रिक को फॉलो कर लीजिए, आपके सभी क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। ये चीज़ है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। मैं आपको पहले ही सॉल्व करने से पहले ही आपको बता दिया हूँ, आप क्योंकि वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में। क्या है, अगर परीक्षा में फेल पास पर आधारित प्रश्न हो तो सीधा ये है, अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या आपसे पूछेगा तो -100 माइनस पहले विषय में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या माइनस दूसरे विषय में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या प्लस दोनों विषय में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या आपको दे दी जाएगी। इसको वहाँ पे अप्लाई कर दीजिए, आपको सीधे उत्तीर्ण छात्रों की संख्या प्रतिशत में निकल आएगी। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। इस क्वेश्चन पे आगे बढ़ने से पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ठीक है, ये चीज़ है। ठीक है, पोज करके आप नोट डाउन कर लीजिए, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला जो क्वेश्चन है इस टॉपिक में, इसी परीक्षा में हिंदी में 40%, संस्कृत में 25% और दोनों विषयों में 20% छात्र क्या हो गए, अनुत्तीर्ण हुए, यानी कि फेल हो गए। तो कुल उत्तीर्ण छात्रों की संख्या बताइए, कुल जो छात्र पास हुए उन छात्रों की संख्या बताइए। पहले विषय में 40%, दूसरे विषय में 25% और दोनों विषय में कितने, 20% छात्र क्या हो गए, अनुत्तीर्ण हो गए। तो कुल उत्तीर्ण छात्रों की संख्या बताइए। अप्लाई कीजिए, 100 माइनस 40%, ठीक है, माइनस 25% प्लस 20%, ये तो होगा
प्लस 20%, वही तो ट्रिक है, उस ट्रिक को फॉलो कीजिए। यानी कि 100 माइनस पहले विषय में अनुत्तीर्ण छात्र माइनस द्वितीय विषय में अनुत्तीर्ण छात्र प्लस दोनों विषय में अनुत्तीर्ण छात्र। अप्लाई कर दिया, अप्लाई करने के बाद क्या हो गया, इन दोनों को क्या हो गया, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 120% हो जाएगा, माइनस ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 40 और 25 कितना हो गया, 65 हो गया। ठीक है, 120 में से 65 माइनस कर दो, 120 में से 65 माइनस कर दो, कितना है, 10 में से 5 गए, 5 बचे, यहाँ कितना 11, 11 में तो 6 गए, 5 बचे, यानी कि 55% छात्र क्या हुए, पास हुए। ये 100 क्यों लिया हमने, क्योंकि हमें 100% में से ही माइनस करके निकालना पड़ेगा, तभी हमारा परसेंट निकलेगा। कितने प्रतिशत छात्र क्या पास हुए, जो 5 स्टूडेंट हैं, 5 स्टूडेंट जो कितने हैं, 55% हैं। ठीक है, कितने हैं, 55% हैं। तो अनुत्तीर्ण छात्र दिए हुए हैं किसी परीक्षा में हिंदी में 40%, संस्कृत में 25% छात्र क्या हो गए, फेल हो गए। ठीक है, अगर दोनों विषयों में कुल 20% छात्र अनुत्तीर्ण हुए तो उत्तीर्ण छात्रों की संख्या बताइए, तो उत्तीर्ण छात्रों की संख्या कितनी है, 55% है। अप्लाई कीजिए, कुछ नहीं है, बस ट्रिक को अप्लाई कीजिए, सॉल्व निकला है आपको, सेकंडों में निकला है। सेकंडों में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी के ऊपर। दूसरा जो क्वेश्चन है, कह रहा है किसी परीक्षा में 60% छात्र रसायन में, 60% किस में, रसायन में, 70% छात्र भौतिकी यानी फिजिक्स में, ये 60% केमिस्ट्री में और 70% भौतिकी यानी फिजिक्स में फेल हो जाते हैं, तो 50% छात्र दोनों विषय में फेल हो जाते हैं। तो कुल उत्तीर्ण छात्रों की संख्या बताइए, सीधा कर लीजिए, 100 माइनस 60 माइनस 70 प्लस के 50, प्लस के क्या हो जाएगा, अप्लाई कीजिए ट्रिक, 50 सॉल्व कर दीजिए, कितना होगा, 150 माइनस इन दोनों को कर दीजिए 130, कितने, 20% छात्र जो है उत्तीर्ण हो रहा है। कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हो रहा है, 20% छात्र ही उत्तीर्ण हो रहे हैं। ठीक है, अगर 20% छात्र उत्तीर्ण हो गए तो 80% क्या हो गए, अनुत्तीर्ण हो गए। समझ में आ गया ना। ठीक है, उत्तीर्ण छात्रों की संख्या निकल आई तो अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या अपने आप निकल आएगी। क्या कह रहा है कि 60% छात्र रसायन में, 70% छात्र भौतिकी में अगर फेल हो गए और 50% छात्र दोनों विषय में फेल हो गए तो कुल उत्तीर्ण छात्रों की संख्या बताइए। अगर यही संख्या रहे तो 20% छात्र पास हो रहे हैं, 80% छात्र फेल हो रहे हैं। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, एकदम इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। बहुत ही सरल टॉपिक है परसेंटेज के अंदर, इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। सिर्फ ये है कि अप्लाई कर दीजिए और आपके क्या होगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अप्लाई करने के बाद सीधा सीधा क्वेश्चन सॉल्व है और दोनों तरीके के क्वेश्चन निकल आएंगे, पास के भी और फेल के। अगर पास की संख्या तुम्हारे पास है तो फेल की ऑटोमेटिकली तुम्हारे पास आ जाएगी, अगर फेल की संख्या तुम्हारे पास है तो पास की संख्या ऑटोमेटिक तुम्हारे पास आ जाएगी। तो क्या है, एक चीज़ अगर हम निकाल लेंगे तो दूसरी चीज़ अपने आप ही निकल आएगी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और आंसर को टिक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस टॉपिक का तीसरा क्वेश्चन है, फेल पास के आधार पर प्रश्न जो है उसके ऊपर तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि एक अंग्रेजी की परीक्षा है, उसमें 2 प्रश्न पत्र हैं। एक अंग्रेजी की परीक्षा में कितने प्रश्न पत्र हैं, 2 प्रश्न पत्र हैं। प्रथम प्रश्न पत्र में कितने प्रतिशत छात्र क्या होते हैं, उत्तीर्ण होते हैं। यानी कि जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसमें 75% छात्र क्या होते हैं, पास हो जाते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन थोड़ा भी आपने ध्यान से नहीं पढ़ा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, क्या हुआ यहाँ पर, उत्तीर्ण हुए 200, जो पिछले 2 क्वेश्चन किए उसमें क्या हो रहे थे, अनुत्तीर्ण हो रहे थे, नहीं फेल हो रहे थे। यहाँ पर क्या हो रहा है, पास हो रहे हैं। ठीक है, दूसरे प्रश्न पत्र में 55% छात्र जो है क्या हो गए, उत्तीर्ण हो गए। इस प्रश्न के अंदर सभी जो संख्या है उत्तीर्णों की दी हुई है, उत्तीर्ण हो गए, जबकि दोनों विषय में 65% छात्र क्या हो गए, उत्तीर्ण हो गए। आप पे उत्तीर्णों की संख्या है तो और पूछ भी क्या रहा है कि कुल कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए। भाई साहब ये तो पहले में पास हो गए, कुछ पहले में पास हो गए, कुछ दूसरे में फेल हो गए, इस तरीके से एक डाटा दिया हुआ है तो पूछ रहा है कुल उत्तीर्ण छात्रों की संख्या बताइए, कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए। कुल अगर दोनों को मिला के कुल कितने प्रतिशत छात्र क्या हुए, उत्तीर्ण हुए, तो ये पूछ रहा है। तो अगर हम वही ट्रिक अप्लाई करते हैं तो सीधा देखो 100 माइनस 75% क्या हुए, छात्र उत्तीर्ण हो गए, 75% पास हो गए, तो 25% क्या हो गए, फेल हो गए। 25% फेल हो गए ना, अगर 75% प्रश्न पत्र में पास हो रहे हैं तो 25% फेल हो रहे हैं ना। अगर 75% क्या हो गए, पास हो गए, तो 25% क्या हो गए, फेल हो गए। फिर कह रहा है कि दूसरे प्रश्न पत्र में 55% छात्र क्या होते हैं, उत्तीर्ण होते हैं। अगर 55% उत्तीर्ण होते हैं तो 45% अनुत्तीर्ण होते हैं। अगर दूसरे प्रश्न में 55% छात्र उत्तीर्ण होते हैं तो 45% फेल होंगे। अगर 55% पास हो रहे हैं, 45% फेल होंगे, तो प्लस
दोनों विषयों को मिला करके 65% छात्र क्या हो रहे हैं, उत्तीर्ण हो रहे हैं। दोनों विषयों को मिला दिया जाए तो 65 दोनों प्रश्न पत्रों को मिला दिया जाए तो 65% छात्र क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं। तो यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस 65% हो रहा है तो कितना बचा, 65% अगर यहाँ पर पास हो रहे हैं तो 35% फेल हो रहे हैं। इन दोनों को ऐड कर दो, कितना होगा 135, माइनस इन दोनों को ऐड कर दो, कितना हो गया 5 10 6 7 70% हो गया। 135 में 70 माइनस कर दो, 135 में 70 माइनस कर दो, इक्वल टू कितना हो जाएगा 65% आ जाएगा। कितना आ जाएगा 65% आ जाएगा। तो यानी कि क्या हो रहा है, उत्तीर्ण छात्रों की संख्या निकला है 65%। अगर छात्र पास हो रहे हैं दोनों प्रश्न पत्रों के अंदर, दोनों प्रश्न पत्रों के अंदर 35% छात्र क्या हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं। आपको उत्तीर्णों की संख्या निकल आई तो 35% क्या हो गए, फेल हो गए। ठीक है, आपको क्वेश्चन सॉल्व ट्रिक है एकदम क्या करना है, सीधे निकालना। अगर आपको दोनों अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या दे रहा है क्वेश्चन के अंदर, तो आप क्वेश्चन को वहीं के सॉल्व कर दोगे, वही संख्या यहाँ पर रख दोगे तो वो संख्या सॉल्व हो जाएगी। वही ट्रिक, आप क्वेश्चन एकदम सॉल्व हो, क्वेश्चन सेकंडों में सॉल्व होगा। इस ऐसे तरीके के क्वेश्चन में आपको टाइम भी नहीं लगेगा, आप यहीं से निकाल दोगे तुरंत आंसर निकल आएगा। ठीक है, तो 65% छात्र क्या हो रहे हैं, यहाँ पे पास हो रहे हैं। तो फेल कितना हो रहा है 35%। वहाँ पे पूछ भी दिया गया कुल उत्तीर्णों की संख्या पूछेगा, यहाँ पे कुल अनुत्तीर्णों की संख्या पूछ ले, सीधा निकल आएगा। ठीक है, ये निकल आया तो 65% छात्र हो गए। उत्तीर्ण छात्रों के दे रहा है तो आपको अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या यहाँ पर रखनी है, उस तरीके से ताकि उत्तीर्ण छात्रों की संख्या निकल आएगी। क्योंकि आप यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे ढंग से क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आप यही संख्या अप्लाई कर देंगे तो क्या आंसर ये डिफरेंट आ जाएगा। ठीक है, जब यही संख्या हम पर अप्लाई कर देंगे आंसर क्या होगा, डिफरेंस आ जाएगा, तो वहाँ पर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत सरल टॉपिक, बहुत ही सरल टॉपिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आज के टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, हम इस क्वेश्चन को लेके आए हैं। हमने पिछले जो 3 क्वेश्चन देखे वो बहुत ही इजी क्वेश्चन थे, और इस क्वेश्चन को थोड़ा डिफरेंस देखिए क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है किसी परीक्षा में 60% छात्र क्या हो गए गणित में, और 65% छात्र क्या हुए विज्ञान में, क्या हुए पास हो गए। 60% छात्र गणित में और 65% छात्र विज्ञान में क्या हुए, पास हो गए, और 30% छात्र दोनों विषय में क्या हुए, अनुत्तीर्ण हुए। पहले 2 क्वेश्चन सेम संख्या, सेम तरीके से लैंग्वेज लिखा हुआ था। लैंग्वेज को समझने की कोशिश कीजिए। जब लैंग्वेज आपको समझ में आ जाएगी क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 60% छात्र गणित में, 65% छात्र विज्ञान में क्या हुए, पास हो गए। पहले 2 क्वेश्चन थे उनमें क्या हो रहे थे, फेल हो रहे थे। तीसरा जो क्वेश्चन पढ़ा उसमें उनमें तीनों जगह क्या था, पास था। यहाँ पर अब 2 जगह पास है, 1 जगह क्या है, फेल है, अनुत्तीर्ण है। डिफरेंस कोई नहीं। और एक और डिफरेंस है, अनुत्तीर्ण प्लस छात्रों की संख्या दे दी। क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश, क्वेश्चन पूछने की कोशिश क्या कर रहा है, किसी परीक्षा में 60% छात्र गणित में और 65% छात्र विज्ञान में पास हुए, जबकि 30% छात्र दोनों विषय में क्या हो गए, फेल हो गए। कुल छात्रों की संख्या 600 है, तो बताइए कितने छात्र पास हुए। ठीक है, कुल कितने छात्र पास हुए, यहाँ पर निकालेंगे। देखो 100 सीधा, 60% छात्र मरीज में क्या हुआ है, पास हो, कितना आ गया 40। 65% छात्र मरीज में क्या हुए, विज्ञान में पास हुए, कितना आ गया 65%, कितना बचा 35। दोनों विषय में कितना, प्लस 30। ये तो सी संख्या रख लो, सी क्योंकि अनुत्तीर्ण हो रहा है, अनुत्तीर्ण की संख्या चाहिए ना हमें, अनुत्तीर्ण हो रहा है, ये अनुत्तीर्ण हुआ, ये भी अनुत्तीर्ण हुआ। 60% छात्र गणित में फेल हो गए, 35% छात्र विज्ञान में फेल हो गए, क्योंकि 65 पास हो रहा है तो 35 फेल हो रहे हैं, 60 पास हो रहे हैं, 40% फेल हो रहे हैं। ठीक है, तो 30% दोनों में फेल हो गए, सीधा निकला 130, 130, 75, 130 माइनस 75, 130 माइनस 75 यानी 55% छात्र क्या हुए, पास हुए। कुल छात्रों की संख्या कितनी है, 600 इंटू 55, जोश एकदम आई 100 काट दो, 56 या 30, 0 30, 330 आंसर ये तुम्हारा। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करो। 100 माइनस 60% छात्र क्या हुए, पास हुए, 40% क्या हुआ, फेल हो गए। 65% छात्र पास हुए, 35% माइनस क्या, 35% क्या हुआ, फेल हो गए। 30% छात्र दोनों विषय में फेल हो गए, रख दिया, इन दोनों को ऐड किया, इन दोनों को ऐड किया, 130। ये अगर इसको ऐड कर दें 130, इन दोनों को ऐड करके 75, अगर इसमें माइनस कर दे तो 55% आ रहा है। 55% छात्र पास हो रहे हैं, 55% छात्र पास हो रहे हैं, 45% छात्र फेल हो रहे हैं। आपको छात्रों की कुल संख्या कितने दी है, छात्रों की कुल संख्या कितनी दी है, 600। तो यानी कि 330 छात्र अगर पास हो गए, 330 छात्र अगर पास हो गए, 270 छात्र क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे।
270 छात्र क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। अगर फेलों की संख्या यहाँ पूछ ली जाए कि कुल कितने छात्र फेल हुए, 270 छात्र फेल हुए, 330 छात्र पास हो गए, आप दोनों का आंसर लगा के आ सकते हैं। 55% अगर पास हो रहे हैं तो 45% फेल हो रहे हैं। संख्या पूछ ले तो 300 300 270 संख्या हो गई है। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आप एकदम जोश के साथ पढ़ने की कोशिश कीजिए। एक परसेंटेज को हम बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ा रहे हैं आपको और अच्छी तरीके से पढ़ाने की कोशिश करेंगे और आगे भी ऐसी तरीके से एकदम लेवल अप करके एकदम आगे अच्छी तरीके से क्वेश्चन को लेके आएंगे। अभी हम टॉपिक वाइज चल रहे हैं, क्वेश्चन है सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन फंस जाते हैं, हो जाते हैं सॉल्व। सीधे सीधे क्वेश्चन आ रहे हैं तो सीधे सीधे क्वेश्चन है, ये तो सॉल्व है, सरल है, तो सिंपल क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व करने हैं। आपको वीडियो कैसे लगा, वीडियो के सेक्शन में कमेंट करके बताइए, कमेंट सेक्शन में कि वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, फॉलो कीजिए वीडियो को और पिछली वीडियो जरूर देखिए, जिससे आपको परसेंटेज समझ में आ जाएगा। एकदम जिद के साथ पढ़ना है हमें। आपको लाइक करना है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को कीजिए जरूर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हमें मोटिवेशन मिलेगा। हम आपके लिए बहुत अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे। आप जब हमें सपोर्ट करोगे ना तो हमारा और ऊर्जा के साथ और एनर्जी के साथ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और एनर्जी के साथ वीडियो लेके आएंगे। अभी एक वीडियो आ रहा है, हम चाह रहे हो आप चाहो कमेंट में बताइए कि और अदर सब्जेक्ट की भी वीडियो चाहिए तो वो भी मुझे बताइए, मैं आपके लिए वो भी अरेंज करूँगा। पर बताइए जरूर, कमेंट करोगे, शेयर करोगे, तभी हम कुछ पर कर पाएंगे आपके लिए। ठीक है, तो हमारा ये भावना ऐसी है कि आपके लिए हम कुछ करें, आपको कुछ मतलब कि पैसे हज़ारों 10,000 20,000 16,000 रुपये कोचिंग में खर्च कर रहे हैं। यहाँ पे वही मिलेगा, वहाँ पे वही मिलेगा, यहाँ पे भी वही है, वहाँ पे भी मैं बस सोच रहा है भाई बना दिया, उसके अंदर समझ में भी नहीं आ रहा है कि क्या पूछ रहे। पीछे बैठ जाते फिर तो पीछे वालों को समझ में नहीं आता कि टीचर ने क्या पढ़ा दिया। यहाँ पे है एकदम अकेले में बैठो मोबाइल लेके और क्वेश्चन सॉल्व करिए, नोट डाउन कीजिए, अपने नोट्स बनाइए, क्वेश्चनों को एक टू पॉइंट लिखिए। मैं यहाँ पे 5 क्वेश्चन करा रहा हूँ, आप 10 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। मैं 10 कराऊंगा, आप 40 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन जितने ज़्यादा सॉल्व करोगे ना उतने ही ज़्यादा आपकी शार्पनेस बनती जाएगी और क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व होते जाएंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।